नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त 2021 में पूरे भारतवर्ष में रहने वाले सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हर एक व्यक्ति को आज़ादी का एहसास हुआ। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक आज़ादी की। आज भी 90% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ के अंदर आर्थिक आज़ादी जैसा वर्ड कुछ नहीं है। आर्थिक आज़ादी मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए अपने आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार निवेश करना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को यह गलत धारणा कि एक बार में एक मुश्त निवेश करना काफ़ी है और उन्हें दोबारा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, यह गलत हो सकता है। निवेश करना और अपने निवेश को देखरेख करते रहना एक लगातार प्रोसेस होना चाहिए। आपके आर्थिक उद्देश्य आपकी ज़िंदगी के हर नए पड़ाव के साथ में बदल सकते हैं। 20 साल की उम्र में आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वो 30 या 40 साल की उम्र की प्राथमिकताओं से अलग हो सकती है। मसलन जब आप 20 साल के होते हैं उस समय आपके जोखिम उठाने की भूख अधिक होती है और इसलिए आप अधिक रिटर्न की उम्मीद के साथ में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर आपके जोखिम उठाने की भूख कम हो जाती है। इस तरह आपके रिटर्न की उम्मीद भी कम हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए रिटायर होने की उम्र तक पहुंचने पर आप कम जोखिम और कम रिटर्न वाले किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश करना पसंद कर सकते हैं। इसलिए यदि आप आर्थिक आज़ादी पाना चाहते हैं तो अपने ज़िंदगी के हर पड़ाव में निवेश करते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए और सही निवेश प्रोडक्ट चुनने के लिए अपने आर्थिक उद्देश्यों पर फोकस करें। समझदारी के साथ उधार लें। जब किसी काम के लिए पैसे उधार लेते हैं तो उधार की शर्तों के अनुसार उसे चुकाना आपका कानूनी, आर्थिक और नैतिक कर्तव्य है। आर्थिक दृष्टि से अनुशासनहीन व्यक्ति अंधाधुंध उधार लेता है और उसे समय पर चुका नहीं पाता है। ऐसे में सिर्फ अपने क्रेडिट स्कोर को ही नहीं बल्कि अपनी आर्थिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। उधार काफ़ी सोच समझकर और अच्छी तरह प्लानिंग करके ही लेना चाहिए और सिर्फ तभी लेना चाहिए जब आपके पास में कोई ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए पर्याप्त धन ना हो। एक सही प्लान की मदद से आप अपने अन्य आर्थिक मामलों के साथ ईएमआई के बोझ को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं और आराम से कर्ज चुका सकते हैं। आर्थिक आज़ादी की दृष्टि से खास तौर पर किसी ऐसी चीज़ के लिए उधार लेना जिसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए होम लोन लेने पर विचार करें। विभिन्न जोखिमों के साथ में इंश्योरेंस लें। जब जोखिम रहित जीवन जीते हैं तो आर्थिक आज़ादी अपने आप मिल जाती है। अचानक आ जाने वाले खतरे से इस तरह के जोखिम से सामना होने पर आपकी सारी बचत और सारा निवेश समाप्त हो सकता है। इस तरह के जोखिम से सुरक्षित रहने के लिए उपयुक्त इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी है, तभी आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। आपको अपनी आर्थिक आज़ादी के साथ अपने परिवार के लोगों की आर्थिक इमरजेंसी फंड का इंतजाम करना, उपयुक्त हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या अन्य कोई संबंधित प्रोडक्शन लेना ज़रूरी होना चाहिए। पर्याप्त इमरजेंसी फंड का इंतजाम करें। कामकाजी जीवन के दौरान में आप कभी जान नहीं पाते कि आपको भविष्य में कितने परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे नौकरी छूट जाना, बिजनेस में लॉस आ जाना, अचानक बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ना। जब ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपके पास पैसे नहीं होते तो आपके पास में दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इस तरह आपको आर्थिक आज़ादी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरह की परिस्थितियों को सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक पर्याप्त इमरजेंसी फंड तैयार रखें, जिससे आपको आर्थिक संकट की घड़ी में पर्याप्त आर्थिक धन मिल सके। आप एक एफडी में, एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके इन ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाले सेविंग अकाउंट्स में जितना ज़्यादा पैसे डालकर रखेंगे उतना ही बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में आप जल्दी से पैसों का इंतजाम ना कर सकें। और समझदारी के साथ में अपने टैक्स को मैनेज करें। आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन आप समझदारी के साथ में अपने टैक्स को मैनेज करके काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी धाराएं हैं जो टैक्स डिडक्शन की सुविधा प्रदान करती हैं। लंबे समय में एक बड़ी रकम तैयार करने के लिए अपने टैक्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक समान इनकम करने वाले दो लोगों में से जो अपने टैक्स को सही तरीके से मैनेज कर लेता है वह ज़्यादा पैसे बचा पाएगा और ज़्यादा बड़ी रकम तैयार कर पाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ के अंदर अपनी फैमिली को दे सकते हैं
और मैं चाहता हूँ जिस तरीके से हम 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुए थे, उसी तरीके से हम लोग आर्थिक आज़ादी से भी नेक्स्ट 15 अगस्त 2022 तक आज़ाद हो पाए और अपनी छोटी सोच को बदलते हुए कुछ नया रूप दें अपनी आर्थिक आज़ादी को, फाइनेंशियल फ्रीडम को। ये बेड़ियाँ हमारे पैरों में नज़र नहीं आती मगर फिर भी हमारे पैरों में पड़ी हुई हैं, इस तरह की बेड़ियों से आज़ाद हुई और अपने परिवार को आर्थिक आज़ादी दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।